हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जो आज की हमारी क्लास है वो होगी क्रिया की। तो सबसे पहले मैं आपसे क्रिया की परिभाषा जानना चाहूँगी। देखिए, क्रिया को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वर्ब। ठीक। और क्रिया क्या होती है? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाएं, वो क्या होगी हमारी क्रिया। ठीक। अब इससे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इससे पहले आप सभी क्लास को प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्या पूछ रहा है, जो क्रिया है हमारी जो संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। या वो जो भी क्रिया है वो संज्ञा से बने या विशेषण से बने या हमारे सर्वनाम से बने। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम मूल धातु कहते हैं? जी नहीं। तो आपका आंसर होगा जी नहीं, हम उसे मूल धातु नहीं कहते। देखो, मूल धातु तो किसी क्रिया में से अगर हम ना हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मूल धातु। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं पढ़ना। ठीक। अब हमने पढ़ना, इसमें से हमने क्या हटा दिया? ना। यानी कि इसका प्रत्यय जो हमने इसमें जोड़ा है ना, ये हम हटा देंगे तो जो ये पढ़ है ये क्या हो जाएगा? हमारा मूल धातु। ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हमें मूल धातु में कोई भी प्रत्यय जोड़ना होता है तो वो प्रत्यय क्या होता है? हमारा ना। ठीक। जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बने हो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा नाम धातु। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है? संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें दो क्रियाएं हो। ठीक। अब दे रखा है द्विकर्मक धातु। अब द्विकर्मक धातु क्या होता है? दो कर्म होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने यहाँ पे लिखा मीना ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा मीना ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो, पढ़ा कौन रहा है? मीना। तो मीना क्या हो गई यहाँ पे? कर्ता। ठीक। अब देखो, मीना किसे पढ़ा रही है? बच्चों को। किसे पढ़ा रही है? बच्चों को। और क्या पढ़ा रही है? हमारा हिंदी। ठीक है। तो द्विकर्मक धातु जो होंगे हमारे, वो होंगे जिसमें क्या और किसको से जवाब आएगा। ठीक। तो देखो, जिसमें क्या और किसको से जवाब आता है वो क्या होंगे? हमारे द्विकर्मक। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, राम ने राधा को पैसे दिए। ठीक। अब देखो, अब पैसे देने वाला तो राम है, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा कर्ता। ठीक है। अब राम ने पैसे किसको दिए हैं? किसको? किसको से हमारा जवाब क्या आ रहा है? राधा को। और क्या दिए हैं राधा को? पैसे। तो ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जिसमें क्या और किसको से जवाब आता है वो क्या होते हैं? हमारे द्विकर्मक। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है? ठीक है। अब इसने चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्या पूछ रखा है? इन चारों में से सजाती क्रिया का प्रयोग किस में हो रखा है? ठीक है। अब देखो, जिसने कल की क्लास पढ़ी होगी वो 1 सेकंड में इसका आंसर बता देगा। ठीक। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? जीना एक कला है। क्या इसमें सजाती क्रिया है? नहीं। बी में क्या दे रखा है? पक्षी डाल डाल पर चह चहाते हैं। अब देखो यहाँ पे चह चह, एक शब्द क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो जहां पर एक शब्द बार बार रिपीट हो तो वहां पे क्या होगा? हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। कौन सी क्रिया होगी? हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। यानी कि क्या हो रखा है? ध्वनि का अनुकरण हो रहा है। ठीक है। ध्वनि बार बार पुनरावृत हो रही है, चह चाहते। ठीक है। अब देखो, इसका एक और लेंगे हम, मक्खियां भिन भिना रही हैं। ये क्या हो गया? भिन भिना। ये क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक शब्द क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक। अब सी में क्या दे रखा है? वह अनेक बोलियां बोलता है। अब देखो क्या कह रहा है? बोलियां बोलता है। ये क्या होगा? हमारा सजाती क्रिया।
ठीक है, इसमें क्या हो रखा है, सजाती क्रिया का प्रयोग हो रखा है। सजाती क्रिया का प्रयोग, जैसे मैं बोलूं बोलियां और बोलता, जब एक जैसे शब्द, मिलते जुलते शब्द हमें मिलेंगे जहाँ पे, वहां पे क्या होगी हमारी सजाती क्रिया। जैसे क्या बोला इसने, वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल इसका लेंगे हम सजाती क्रिया का। जैसे उसने चढ़ाइयाँ चढ़ी। ठीक, इसमें क्या है, चढ़ाइयाँ चढ़ी, ये एक दूसरे के मिलते जुलते शब्द है ना। ठीक है, तो जहाँ पे भी मिलते जुलते शब्द मिलेंगे हमें, वहां पे क्या होगा हमारा सजाती क्रिया। अब मैंने बोला एक और बोला मैंने कि गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिलते जुलते शब्द है ना, लड़ाइयाँ और लड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सजाती क्रिया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला ही क्या पूछ रहा है, क्रिया अविकारी शब्द है। ठीक, तो क्या क्रिया अविकारी होता है, नहीं, क्रिया अविकारी नहीं होती, क्रिया क्या होती है हमारी विकारी। देखिए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से क्या होता है, परिवर्तन आता है। ठीक, तो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, इनमें क्या आ जाता है हमारा विकार, तो इनको क्या कहते हैं हम, विकारी। ठीक, अब देखो ऑप्शन बी में क्या है हमारा, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। ये क्या कह रहा है, विकारी रूपों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, देखो कैसे, अब सभी रूपों में पाया जाता है कह रहा है। ठीक है, अब देखो पढ़ से कोई शब्द बनाओ आप, किससे, पढ़ से। पढ़ से क्या बनाएंगे, चलो सबसे पहले हम क्रिया ही बना देते हैं। अब पढ़ से हमने क्या बनाया, ना, पढ़ना। ठीक है, अब देखो पढ़ आना, पढ़ में आना भी तो जोड़ सकते हैं, पढ़ वाना, आप पढ़ में हम वाना भी तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पढ़ वाना में हमने वाना जोड़ा तो पढ़वाना, पढ़ में हमने ना जोड़ा तो पढ़ना, और पढ़ में आना जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, पढ़ाना। तो विभिन्न रूप मिल रहे हैं इसमें। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है हमारा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया भी आपको समझाऊंगी मैं। तो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया है, माँ खुद सामान लाई है या किसी और से मंगवा रही है, किससे मंगवाया है, माँ ने खुद ना लाकर पिताजी से मंगवा रखा है। ठीक है, तो जब किसी और से मंगवाए तो क्या होगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। कोई मूल अकर्मक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दौड़। ठीक है, दौड़ना। ठीक है, तो दौड़ना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं दौड़वाना, ठीक, अब जैसे ही मैं कहूं क्या दौड़ रहे हो, तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्या उत्तर मिल रहा है, क्या दौड़ रहे हो, क्या दौड़ रहे हो, क्या दौड़ दौड़ रहे हो, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना। तो फिर मैंने क्या बोला आपसे, क्या दौड़वा रहे हो, क्या दौड़वा रहे हो, तो उत्तर मिल जाएगा। कुत्ता दौड़वा रहे हो, घोड़ा दौड़वा रहे हो, क्या दौड़वा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या का आंसर क्या मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ जोड़ा ना इसमें। ठीक है, तो मूल धातु में वाना जोड़ दिया, तो क्रिया क्या बन जाती है हमारी सकर्मक, लेकिन ऐसा रूप हमने साधा है। ठीक है, हमने मूल धातु में क्या जोड़ा है, वाना, तो क्या है, ऐसा रूप हमने साधा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, साधित सकर्मक धातु। अब इसी में नेक्स्ट है हमारा,
जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? उसी क्षण, यानी कि तुरंत। ठीक है, तो क्या सहायक क्रिया होगा? सहायक क्रिया तो क्या होती है हमारी? जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे? रोहन जा रहा है, रोहन जा रहा है। तो देखो, मुख्य क्रिया क्या होगी इसमें? जाने की। ठीक है, अब देखो सहायक क्रिया क्या है इसमें? रहा है। ठीक, अब देखो संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब दो क्रियाएं होने लग जाए तो वो क्या हो जाएगी हमारी? संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसी मैंने बोला वह खाना खाने लगी। ठीक है, वह खाना खाने लगी। ठीक है, एक क्रिया तो इसमें क्या हो रही है? खाना। क्या खाने लग गई हो? खाना खा रही है। ठीक है, और दूसरा क्या? लग गई हो। किसमें लग गई है वो? खाना खाने में। तो ये क्या हो रही है? दो क्रियाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने क्या बोला आपको? राम खाकर चला गया। ठीक है, मैंने क्या बोला? राम खाकर चला गया। राम चला गया, ये तो बाद की क्रिया। उसने पहले पहले क्या किया? उसने खाया। पहले उसने खाया और फिर वो चला गया। पहले कौन सा काम किया? उसने खाने का काम किया, फिर उसके बाद वो चला गया। तो ये जो होती है हमारी, ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें हमारा चोर उठ भागा। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, अब देखो चोर पहले उठा और फिर भाग गया। पहले क्या किया उसने? पहले वो उठा। इसका मतलब क्या? यहाँ पे क्या होगी हमारी? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले उसने एक काम कर लिया। पहले उठा वो, ठीक है, फिर भागा। तो ये उठा जो पहले, वो क्या होगी हमारी? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि क्रिया का कौन सा भेद इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब देखो मोहन क्या लिख रहा है? पत्र। तो मोहन क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। ठीक है, अब देखो जब भी हमें अकर्मक या सकर्मक क्रिया ढूंढनी होगी तो हमें पूरे वाक्य में पहले क्या ढूंढना होगा? बस हमें दो चीजें ढूंढनी है। एक तो हो गया हमारा कर्ता और दूसरा हो गया हमारा क्रिया, यानी कि कौन सा काम हो रहा है वहां पे। ठीक है, कर्ता कौन सा हो गया हमारा? मोहन, क्योंकि पत्र लिखने वाला कौन है? मोहन। अब क्रिया क्या हो रही है इसमें? लिखने की। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी? क्रिया। बस ये दो चीजें हमेशा वाक्य में ढूंढनी है, काम को करने वाला और क्रिया। ठीक है, अब देखो कर्ता क्या है इसमें? मोहन, और क्रिया क्या है? लिखना। ठीक है, अब इससे वाक्य बनाओ। मोहन क्या लिख रहा है? आप क्या तो जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते लगाना कहाँ पर है। देखो कर्ता को ढूंढना है, क्रिया को ढूंढना है। कर्ता को भी हमने ढूंढ लिया, क्रिया को भी हमने ढूंढ लिया। ठीक है, और उनके बीच में क्या लगा देना है हमको? क्या। ठीक है, पूरे वाक्य में हमने कर्ता और क्रिया को, सिर्फ कर्ता और क्रिया को ढूंढना है, और उनके बीच में क्या लगाना है हमने? क्या। अब जैसे कर्ता क्या है? मोहन। क्रिया क्या है हमारा? लिखना। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? मोहन मोहन क्या लिख रहा है? तो इसमें मोहन क्या लिख रहा है हमारा? पत्र। तो हमें जवाब मिल गया है। तो ये क्या होगी हमारी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था? जब भी हमसे ये पूछे तो हमें क्या देखना है कि पूरे वाक्य में हमने क्या ढूंढना है? एक तो हमने ढूंढना है कर्ता और दूसरा क्रिया। देखो कर्ता क्या हो गया? पक्षी, क्योंकि उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी। और क्रिया क्या होगी? यानी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे? उड़ रहे हैं। उड़ने का ये क्या हो गया? तो मैंने क्या बोला था? कर्ता ढूंढना है और क्रिया ढूंढनी है,
और क्या जो है, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमें, क्या। कर्ता और क्रिया के बीच में लगाना है हमने क्या। अब देखो कर्ता क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं, यह है क्रिया, ठीक है। अब मैंने बोला पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो क्या हमें इसमें हमें आंसर मिल रहा है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान उड़ रहे हैं, क्या ये आंसर होगा हमारा, नहीं। इसमें हमें क्या हो रहा है कि क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। जिसमें क्या का जवाब मिल गया वो क्या होगा हमारा सकर्मक, और जिसमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है वो क्या होगी हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। और हमें ये क्या कहाँ पर लगाना है, पहले पूरे वाक्य में हमें कर्ता और क्रिया को ढूंढना है, और फिर कर्ता और क्रिया के बीच में हमें लगाना है क्या, ठीक। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बतानी है, सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब देखो ऑप्शन ए है, बालक खिलौना पाकर हंसता है। अब मैंने क्या बोला था आपको, वाक्य में क्या ढूंढना है, पहले हमें कर्ता और क्रिया, ठीक है। कर्ता कौन सा क्या हो गया इसमें, बालक, ये क्या हो गया हमारा कर्ता, ठीक। खिलौना पाकर हंसता है, क्रिया क्या हो रही है इसमें, हंसने की, ठीक है, ये क्या होगी हमारी क्रिया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था जो हमारा क्या है उसे कहाँ पे लगाना है हमने, कर्ता और क्रिया के बीच में, यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्या। अब कर्ता है हमारा बालक, क्रिया है हमारा हंसना, ठीक है। अब देखो बालक क्या हंसता है, क्या बालक खिलौना हंसता है, ठीक है। तो क्या आंसर नहीं मिल रहा है, ये आंसर नहीं है हमारा, तो ये क्या है हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा कट। ऑप्शन सेकंड में हमारा है, बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या होगी हमारी कर्ता, क्योंकि निबंध कौन लिख रहा है, बालिका। और क्रिया क्या हो रही है इसमें, यानी कि काम क्या हो रहा है इसमें, लिखने का। तो देखो बालिका निबंध लिख रही है। अब देखो बालिका क्या होगी हमारी कर्ता, और लिखना क्या हो गया यहाँ पे क्रिया, ठीक। देखो मैंने क्या कहा था आपको, वाक्य में पहले क्या ढूंढना है, कर्ता और क्रिया, और उसके बीच में लगाना है हमने क्या, ठीक है। अब देखो बालिका क्या लिख रही है, इसमें हमें आंसर मिल गया है निबंध। बालिका क्या लिख रही है, निबंध। तो ये क्या है हमारी सकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बालिका निबंध लिख रही है, क्योंकि इसमें हमें क्या का आंसर मिल गया है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता गाना गा रही है, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है, ठीक है। अब पूरे वाक्य में हमने क्या ढूंढना है, क्रिया क्या हो रही है एक ये ढूंढना है, और क्या ढूंढना है कर्ता, ठीक है। तो देखो सीता गाना गा रही है, सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो सीता क्या हो जाएगी हमारी कर्ता, ठीक है। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, मतलब काम क्या हो रहा है इसमें, तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी गा रही है, ठीक है, ये क्या होगी हमारी क्रिया, ठीक है। अब इन कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाएंगे क्या, ठीक है। कर्ता और क्रिया, कर्ता है हमारी सीता, गा रही है ये क्या है हमारी क्रिया, ठीक है। तो अब देखिए सीता क्या गा रही है, क्या इसका आंसर हमें मिल रहा है, जी हाँ, सीता क्या गा रही है, गाना। तो ये कैसी क्रिया है हमारी, ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये कौन सी क्रिया है हमारी, सकर्मक क्रिया। अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कौन सी क्रिया में पूछ रहा है ये, सकर्मक। अब देखो सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन ए क्या है हमारा कर्म, ठीक। देखो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ता है हमारा, कर्म पर। और ये कौन सी क्रिया में होगा, सकर्मक क्रिया में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, अकर्मक में क्या होगा है कि कर्म में प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा अकर्मक में, पड़ेगा किस पर प्रभाव, कर्ता पर। प्रभाव किस पे पड़ेगा हमारा, कर्ता पे, ठीक है। तो सकर्मक में पूछे तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, और अकर्मक में पूछे तो कर्ता पे हमारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमने वो बताना है
जिसमें हमारी अकर्मक क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो, मोहन सोता है। मोहन, पूरे वाक्य में हमने क्या ढूंढना है? कर्ता और क्रिया। अब कर्ता कौन है इसमें? मोहन, क्योंकि सोने वाला कौन है हमारा? मोहन, तो ये मोहन क्या हो गया? कर्ता। अब देखो, क्रिया क्या हो रही है? सोने की, तो सोना क्या हो गया? हमारी क्रिया। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? क्या। ठीक, अब देखो, मोहन क्या सोता है, तो क्या हमें इसका आंसर मिल रहा है? क्या मोहन सोना सोता है? क्या हम ऐसे बोलेंगे? नहीं, तो ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? कट। लेकिन अगर पूछा होता हमसे कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तब हमारा ऑप्शन ए क्या होता? राइट आंसर। लेकिन इसने क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? कट। और बी में क्या दे रखा है? राम रोता है। रोने वाला कौन है? राम, तो राम क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता। क्रिया क्या हो रही है? रोने की। ठीक है, तो रोना क्या हो गया हमारा? क्रिया। अब देखो, कर्ता और क्रिया के बीच में हमारा लगेगा क्या? राम क्या रोता है, तो क्या हमें आंसर मिल रहा है? क्या हम ऐसे बोलेंगे राम आंसू रोता है? नहीं ना, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा हमारा? कट। ठीक है, अब ऑप्शन सी है हमारा, राम क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या होगी? क्रिया। ठीक, अब खेलने वाला कौन है? राम, तो राम क्या हो गया हमारा? कर्ता। और कर्ता और क्रिया को हमने वाक्य में ढूंढना है और उसके बीच में हमने लगाना है क्या? देखो, राम क्या खेलता है, तो राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट। हमें आंसर मिल गया है, तो ये क्या होगी? हमारी सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पूछा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी। इसमें ये जो है हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब क्या पूछ रहा है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन ए क्या है? चालक गाड़ी चलाता है, तो चलाने वाला कौन सा है? कौन है हमारा? चालक। ये क्या हो गया हमारा? कर्ता। क्रिया किसकी हो रही है? चलाने की। ठीक है, चलाना क्या हो गया हमारा? क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में हमने क्या लगाना है? क्या। अब देखो, चालक क्या चलाता है, तो चालक क्या चला रहा है? गाड़ी, तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया ना होकर ये क्या है हमारी? सॉरी, ये क्या है हमारी? अकर्मक क्रिया। ठीक, अब ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? माँ स्वेटर बुनती है। माँ क्या होगी हमारी? कर्ता। और बुनना क्या हो गया हमारा? क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये क्या होगी हमारी? क्रिया। माँ क्या बुनती है? हमारी स्वेटर। ठीक है, ये भी क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है। अब देखो, रामू खाना खा रहा है। खाना कौन खा रहा है? रामू। और इसमें क्रिया क्या हो रही है? खाने की। तो देखो, रामू क्या खा रहा है? खाना। ठीक, तो ये भी हमारी सकर्मक क्रिया है। अब देखो, श्याम हंसता है। हंसने वाला कौन है? हमारा श्याम। ठीक है, और क्रिया क्या हो रही है इसमें? हंसने की। ठीक है, तो राम क्या हंसता है? इसका तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। श्याम हंसता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, बच्चा रो रहा है। इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा क्या कर रहा है हमारा? रो रहा है। देखो, ये पूरा वाक्य है, इसमें हम क्या ढूंढेंगे? पहले देखिए, अब मैंने क्या कहा था आपको? कर्ता ढूंढना है, और क्या ढूंढना है हमें? क्रिया। देखो, क्रिया क्या हो रही है हमारी? रोने की। ठीक है, रो रहा है, ये क्या है हमारी? क्रिया। और बच्चा क्या है हमारा? कर्ता, क्योंकि रो कौन रहा है? कर्ता। ठीक, अब देखो, बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? ये हमें पता नहीं चल रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? ठीक है, अब देखो, उजड़ना क्या है? हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि अकर्मक क्रिया में कुछ जोड़ दिया जाए तो हम साधित सकर्मक धातु या क्रिया बना सकते हैं। ठीक है,
क्या उजड़ रहा है? जवाब मिलेगा ही नहीं इसमें तो हमें। तो देखो, उजाड़ना, क्या उजाड़ना है, तो ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उजाड़। अब देखो ऑप्शन डी में क्या दे रखा है हमें, उजाड़, तो ये क्या होगी हमारी, ये है हमारी मूल धातु। ठीक है, अब देखो मूल धातु जो है इसमें जब तक नहीं लगेगा पीछे से, उजाड़ना, तो ये क्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ क्या है अभी, मूल धातु। ठीक, ना के बिना तो क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें इसमें क्या छांटनी है, सकर्मक क्रिया को छांटना है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में क्या है, चलना, क्या चल रहे हो, जवाब मिल रहा है नहीं। क्या सो रहे हो, जवाब मिल रहा है नहीं। क्या मुस्कुरा रहे हो, जवाब मिल रहा है नहीं। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, क्या मुस्कुरा रहे हो, हंसी मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई जवाब होता है, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, क्या लिख रहे हो, तो इसमें जवाब मिलेगा। क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमें जवाब मिल रहा है, तो हमारी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, लिखना, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, आई होप कि आपको अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।